नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। 6 सितंबर तक ही बिहार में लॉकडाउन था। तो आज से कौन कौन से नए नियम लागू होंगे, क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, कोरोना को लेकर भी बड़ी ही राहत की खबर आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सियासी की खबरें, मौसम समाचार, चुनाव की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में नया रिकॉर्ड 1,51,000 से भी ज्यादा 24 घंटे में सैंपलों की जांच हुई और मामले मिल गए 1797। रिकवरी रेट 88% से भी ज्यादा। और जैसे कि सरकार ने यह घोषणा की है कि अनुसूचित जाति के परिवार में किसी की हत्या होने पर उनके परिजनों को नौकरी मिलेगी। तो तेजस्वी यादव का ऐलान कि स्वर्ण पिछड़ों की हत्या पर आखिर नौकरी क्यों नहीं, सिर्फ एक जाति वर्ग के लिए यह नियम क्यों। सुशील मोदी का ऐलान कि कोरोना के नियम का पालन नहीं करने वालों की चुनाव आयोग से करें शिकायत। बिहार बीजेपी का दावा कि आरजेडी के साथ महागठबंधन को भी डुबोएंगे तेजस्वी। और नीतीश कुमार की आज वर्चुअल रैली होने वाली है। 30 लाख लोगों के जुड़ने की खबर आ रही है, पोस्टर जारी। और आप www.jdulive.com पर भी सुन सकते हैं या फिर फेसबुक, ट्विटर या अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। तेजस्वी के बाद लालू यादव ने खोला मोर्चा और बोले कि बिहार पर भार है नीतीश कुमार। बिहार में बस चलना तो शुरू हो ही गया है। ट्रेनों को लेकर खबर आ रही है, 12 सितंबर से फिर से कई सारे ट्रेन बढ़ जाएंगे। जरा सावधान, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के उत्तरी जिलों में बारिश का अलर्ट। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकते हैं। सुशील मोदी का ऐलान कि लालू बताए कि बिहार में मजदूरों को पलायन के लिए किसने किया था मजबूर। तो बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। 6 सितंबर तक ही बिहार को लॉकडाउन किया गया था। तो क्या आज से बिहार में अनलॉक शुरू हो जाएगा या आज से क्या क्या आपको छूट मिलेगी, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में फिर से बन गया है नया रिकॉर्ड। बिहार में 1,51,000 से भी ज्यादा सैंपलों की जांच हुई और मामले मिले 1797। बिहार में कोरोना संक्रमण का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन नए मामले के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और राज्य के लिए राहत भरी खबर यह है कि रिकवरी रेट बढ़ गया है और रविवार को 1,51,033 सैंपल की जांच हुई। मतलब इससे पहले जांच इतने एक दिन में कभी नहीं हुए थे और मिल गए 1797 टोटल संक्रमित। और राज्य में अभी टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,47,658 तक पहुंच गया है। और वहीं पिछले 24 घंटे में 1,924 मरीज ठीक भी हो गए। मतलब जितने मिले उससे ज्यादा ठीक हो गए। और पिछले दिन 4 लोगों की फिर से मौत हो गई और टोटल बिहार में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 754 तक पहुंच गया है। तो वहीं बिहार में अभी 16,603 सक्रिय मरीज हैं और अभी तक कुल 1,30,300 मरीज बिहार में कोरोना से स्वस्थ होकर घर भी चले गए। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। रिकवरी रेट 88.24% हो गया है। और पिछले दिन 2 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। पटना में सबसे ज्यादा 214, वहीं अररिया में 151। तेजस्वी के बाद लालू यादव ने खोला मोर्चा और बोले कि बिहार पर भार है नीतीश कुमार। तो आप इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, जरा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। रविवार को ट्वीट करके लालू ने राज्य सरकार की 15 साल की कमियां गिनाते हुए कहा है कि अगर ये बातें सही है तो फिर ये सरकार बिहार पर भार है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार के सत्ता में आए 15 साल हो गए हैं। पुल बांध लगातार टूटते रहते हैं, बिहार में घोटाले होते रहते हैं, हत्या, लूट, डकैती की खूनी खबरों से अखबार भरे रहते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन सिर्फ प्रचार में ही दिखता है, जमीन पर इसका जुड़ाव दूर दूर तक नहीं है। लालू यादव ने कहा कि आम आदमी हमेशा डरा रहता है, शिक्षा की बदहाली है, किसान लाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, मजदूर बेहाल है, युवा बेरोजगार है, हालात लगातार बदतर हो रहे हैं, प्रवासियों का ठिकाना नहीं है, गरीबों पर महंगाई की मार है, छात्र लाचार हैं। अगर ये सारी बातें सही है तो ये सरकार बिहार पर भार है। सुशील मोदी का ऐलान कि लालू बताए कि बिहार में मजदूरों को पलायन के लिए किसने किया था मजबूर। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यदि कहते हैं कि किसान लाचार हैं तो वे बताएं उनके समय में खेती की क्या हालत थी, क्या कोई कृषि रोडमैप बना था, किसानों को बिजली मिली थी, उपज का समर्थन मूल्य कितना मिलता था। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद बताए कि क्या आज की तरह किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए डाले जाते थे, क्या उनके राज्य में बाढ़ पीड़ित के खाते में कभी सहायता राशि डाली गई, वे बताए कि मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर किसने किया था। उन्होंने कहा कि वे बताए कि उनके 15 साल में चरवाहा विद्यालय खुलने के सिवा क्या हुआ और उनके समय में मैट्रिक इंटर के परिणाम कैसे आते थे। टॉपर घोटाला का मुख्य अभियुक्त क्या लालू प्रसाद का करीबी नहीं था। जरा सावधान और ध्यान दीजिए कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार के उत्तरी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और पटना गया समेत कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत राज्य के उत्तरी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सुपौल में अगले 2 दिनों तक, याद रखिएगा, अगले 2 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। और इसके साथ ही मौसम विभाग का यह भी कहना है कि दक्षिण बिहार से सटे उत्तरी हिस्सों में बेगूसराय, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर में बारिश के आसार हैं। पटना, गया, नालंदा में सोमवार को दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। तेजस्वी यादव का ऐलान कि स्वर्ण पिछड़ों की हत्या पर नौकरी क्यों नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि हत्या होने पर परिजन को नौकरी देने की घोषणा सिर्फ एक वर्ग को क्यों, स्वर्णों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हत्या पर उनके परिजन को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है। तो आप बताइए, क्या ये होना चाहिए, क्या बाकी वर्गों को भी इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा। देखिए, आगे कहना है कि दरअसल हत्या होने पर नौकरी देने का वादा अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार बढ़ाने की साजिश है। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हत्या हो ही नहीं। बिहार बीजेपी का दावा कि आरजेडी के साथ महागठबंधन को भी डुबोएंगे तेजस्वी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव रंजन ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को भी डुबा देंगे और कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की दुर्गति तय है और इसके लिए तेजस्वी यादव और उनका अहंकार ही जिम्मेदार होगा। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी को लेकर दिया बड़ा बयान। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि यदि जन अधिकार पार्टी सरकार में आती है तो हर गरीब परिवार को 1 बीएचके का फ्लैट देंगे और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के किसी भी बच्चे को मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलेगी और उनके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की जाएगी। और उन्होंने जीतन राम मांझी का जिक्र करते हुए कहा कि मांझी ने अपने अपमान को भुला दिए हैं और उन्हें शायद याद नहीं है कि कैसे नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था और अब उन्होंने पुनः नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है और इसी कारण आज इन वर्गों के बच्चे स्कूल नहीं जाते। आजादी के 73 वर्षों के बाद भी
इन समुदाय के लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बिहार लॉकडाउन में धीरे धीरे पटरी पर आ रही है रेल और बिहार में 12 सितंबर से फिर से बढ़ रही है ट्रेनों की संख्या। तो बड़ी खबर है, बिहार में बस चलना तो शुरू हो ही गया है और इसी कड़ी में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेन चलाई जाएगी और इसके लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी और ये पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अलावा होगी और ये स्पेशल ट्रेन पटना सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व लखनऊ मार्ग पर चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐलान कि घबरा गए हैं तेजस्वी यादव। यही कारण है कि संभावित राजनीतिक बेरोजगारी की घबराहट उनके बयानों में साफ दिख रही है और कहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने वाले तेजस्वी को बिहार के नौजवानों को वह फॉर्मूला बताना चाहिए कि बिना कोई रोजगार किए हुए भी व्यक्ति अरबपति कैसे बन सकता है। तेजस्वी ने यह करके दिखाया है। फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी की पार्टी का पोस्टर जारी हुआ जिसमें से एनडीए में शामिल एलजेपी के किसी नेता यानी माननीय चिराग पासवान की फोटो नहीं। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी के आवास के पास लगे पोस्टर में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेता की तस्वीर है, पर लोजपा के किसी नेता को इसमें जगह नहीं मिली है। मैं नाम बता देता हूं, चिराग पासवान को इसमें जगह नहीं मिली है और इस पोस्टर में लिखा स्लोगन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस पोस्टर में स्लोगन में लिखा है कि फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। गौरतलब हो कि लोजपा का भी इस चुनाव का मुख्य स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान कि आरजेडी कांग्रेस के मिलावटी गठजोड़ का चेहरा हुआ बेनकाब। फर्क साफ है तब और अब के शासन में। साल 2002-03 के आसपास बिहार का स्वास्थ्य बजट 278 करोड़ रुपया हुआ करता था और आज लगभग 10,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। 15 साल में विभाग का बजट 45 गुना बढ़ गया है।